स्कूल्स हो चुके हैं ऑफ और ट्रिप प्लान्स हो चुके हैं ऑन। वेल समर हॉलीडेज हो चुके हैं स्टार्ट, बच्चे हैं बहुत ही एक्साइटेड अपने समर हॉलीडेज के लिए। लेकिन जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने फ्यूचर के प्रति और अपने पेरेंट्स के प्रति, जो वो निभाएंगे CUET का एग्जाम देकर। बच्चों, आपको पता है कि लास्ट 2-3 ईयर से NTA कंडक्ट करवा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपको हेल्प करता है एडमिशन लेने के लिए इन वेरियस कोर्सेज ऑफ बैचलर्स डिग्री, वेदर इट इज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, वो भी अक्रॉस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जो कि इंक्लूड करती हैं सेंट्रल, स्टेट और हमारी डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माय नेम इज सोनल और आज हम बात करेंगे, अगर आप हैं CBSE, स्टेट बोर्ड्स या फिर ICSE बोर्ड से, तो फिर आप CUET की तैयारी कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। बच्चों, आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स, लेकिन जो हमारा CUET का एग्जाम है वो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। लेकिन इन दोनों के बीच की कड़ी कौन बनता है, वो है आपकी NCERT। जी हाँ, NCERT एक फाउंडेशनल बुक है जो आपका फाउंडेशन बिल्ड करती है आपके दोनों ही एग्जाम्स के लिए। बात करें अगर पैटर्न की, जो कि CUET एग्जाम का पैटर्न है, वो है आपका, अगर आप कोई एक लैंग्वेज या फिर डोमेन या फिर GT लेते हैं, तब आपका ये कॉम्बिनेशन बनता है जो इस एग्जामिनेशन पैटर्न को प्रेजेंट करता है। इंग्लिश के लिए अगर हम एग्जाम्पल ले, तो इंग्लिश के लिए आपको मिलते हैं पूरे 45 मिनट्स, जिसमें से आपको चूज करने होते हैं 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, जो कि ये एग्जाम होता है 200 मार्क्स का। उसके बाद बात करें अगर डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो अक्रॉस 27 डोमेन्स यू कैन चूज योर सेल्फ 3 और 4 डोमेन्स, क्योंकि पहले जो रेस्ट्रिक्शन 10 सब्जेक्ट्स तक के चूज के लिए था वो अब रिड्यूस होकर हो गया है अप टू 6 सब्जेक्ट्स। इसीलिए आप 3 to 4 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर अपना ये क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आपको चाहिए कि आपको 200 में से मार्क्स मिलेंगे और आपको 40 क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे 50 में से, जिसके लिए आपको टाइम अलॉट होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ध्यान देना है कि आपके 27 डोमेन्स में से 6 डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम अलॉट होता है। वहीं 21 डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए 45 मिनट्स का टाइम अलॉट होता है। अगर इन 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल लें, तो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जैसे सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप अपने समर हॉलीडेज सिलेबस देखने में लगाएंगे तो हाउ इट विल हेल्प यू। वेल, सिलेबस आप जब आइडेंटिफाई करेंगे अपने डोमेन सब्जेक्ट्स, अपनी लैंग्वेज और GT के लिए, तो वो आपको हेल्प करेगा एक सेट क्राइटेरिया मेंटेन करने के लिए कि आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ लाई करते हैं, और आप उसी के हिसाब से अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कर अपने लिए ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि आपका शॉर्ट फ्यूचर कहाँ पर लाई करता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सब आप करेंगे कैसे। वेल, आपको इसके लिए एक क्लियर शेड्यूल बनाने की जरूरत है। अगर मैं आपके साथ स्टडी प्लान की बात करूं, तो आपके स्टडी प्लान में इंक्लूड होना चाहिए एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आप लंबे समय तक के लिए फॉलो कर सकें। एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट हर एक सब्जेक्ट के लिए जो कि आप चूज करने वाले हैं। आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए उसके अंदर, और प्रॉपर ब्रेक टाइमिंग्स होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये सब डिसाइड कर रहे हैं, तब जरूरत है कि आप ये भी जाने कि आपका टाइम शेड्यूल जो है, जो आप डिसाइड कर रहे हैं, वो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। आपका टाइम शेड्यूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि आपके डेली रूटीन के साथ एडजस्ट कर भी वो छोटे छोटे गोल्स एम कर पाए। लेकिन इसके साथ हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो स्टडी प्लान हम प्रॉपर ब्रेक्स और डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स के साथ बना रहे हैं, वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आपके डेली रूटीन के साथ वो मैच कर भी आपके जो ये छोटे छोटे गोल्स हैं, वो आपका एक बड़ा एम जो है, जो कि है CUET, उसके थ्रू कॉलेज पाना, उसे अचीव करने में आपकी हेल्प करे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक रिजिड पैटर्न बनाकर हम वो सारे स्टूडेंट्स में एप्लीकेबल कर पाए। हमें जरूरत है
कि हम अपने अपने डेली रूटीन्स, अपनी समझने की स्पीड और अपनी वीक और स्ट्रेंथ्स को एनालाइज कर कर उन सब्जेक्ट पे उसी हिसाब से टाइम डिसाइड करें जो कि एक इंडिविजुअलिस्टिक टाइम टेबल को रिप्रेजेंट करे और अचीवेबल भी हो। अब इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है तो आप पूछेंगे मैम हम सब लोगों ने टाइम टेबल भी बना लिया है, हमें समझ में भी आ गया है कि सीयूईटी क्या होता है और हमने अपना सब्जेक्ट डोमेन भी डिसाइड कर लिया है, लेकिन आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए कि आखिर कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम ये अपना जो एम है वो पा सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमारा ये जो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसे करें स्कैन और उससे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे ऐप की तरफ। अब आप पूछेंगे कि इस ऐप के थ्रू हमारा क्या फायदा? वेल, आपका फायदा ये है कि आपको मिलेंगे डेडिकेटेड टेस्ट्स, क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल जो आपकी हेल्प करेगा कि आपको धीरे धीरे कैसे अपने एम की तरफ बढ़ना है। जब आपको सही गाइडेंस, प्रॉपर टीचिंग मिलेगा फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स तो फिर आपका करियर होगा ऑन द रोड। इसीलिए लास्ट में मैं अब यही मेंशन करना चाहूंगी कि आप प्लीज अपना प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। और अगर आप लोग मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैम व्हाट इज द राइट टाइम फॉर स्टडिंग सीयूईटी 2025, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि दिस इज नाउ इज द राइट टाइम जब आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन जर्नी हमारे साथ और अपना गोल अचीव कर सकते हैं जो कि लाइफ में आपको बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। वेल, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब यूनिमॉन्स फॉर मोर सच अपडेट्स एंड थैंक यू।